अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमने वीक 5A का काम शुरू करना है, जिसमें हमारे पास वर्कशीट का पेज नंबर है 116। सवाल नंबर 1 है, इशारों की मदद से कहानी मुकम्मल करें। यहाँ पे बच्चों आपके पास इशारे दिए हुए हैं, आपने इसको देख के ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पे एक लड़के का जंगल में बकरियां चराना, पहला इशारा दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है मजाक सूझना, झूठ बोलना, शोर मचाना कि शेर आ गया, डंडे लेके लोगों का आना, शेर नज़र ना आना, लड़के का हंसना, लोगों का चले जाना, एक दिन फिर झूठ बोलना, लोगों का फिर आना चले जाना, एक दिन शेर का सचमुच आ जाना, लड़के का शोर मचाना, किसी का ना आना, शेर का बकरियां चीर फाड़ डालना, लड़के का रोते पीटते वापस आना। ठीक है, अब हमने इसको कंप्लीट करना है, तो आइए शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का जंगल में बकरियां चरा रहा था। एक दिन इसको शरारत सूझी और वो शोर मचाने लगा, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग डंडे उठाए जल्दी से पहुँचे तो लड़का झूठ बोल रहा था। दूसरे दिन इसने झूठ बोला, लोग फिर आए और गुस्सा होकर वापस चले गए। तीसरे दिन वाकई शेर आ गया। लड़के ने बहुत शोर मचाया, लेकिन इसकी मदद को कोई ना आया। शेर ने सारी बकरियां चीर फाड़ दी। नतीजा, झूठ का अंजाम बुरा होता है। अब बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, एक लड़का होता है, वो रोज़ाना जंगल में बकरियां चराने जाता है। एक दिन उसे एक शरारत सूझती है, वो शोर मचाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। गांव के सारे लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं, तो वो आके देखते हैं तो कोई शेर नहीं होता। वो तो कहता है मैं आपसे मजाक कर रहा था। दूसरे दिन भी वो ऐसे ही करता है, वो झूठ बोलता है, शोर मचाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। सब लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन क्या होता है, वहाँ पे शेर नहीं होता। बच्चा फिर झूठ बोल रहा होता है। फिर तीसरे दिन वाकई शेर आ जाता है, सच में शेर आ जाता है। फिर लड़का शोर मचाता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता, क्योंकि जब वो उसने 2 बार झूठ बोला था तो सब लोग यही समझ रहे थे कि उसने तीसरी बार भी झूठ बोला होगा। तो फिर शेर जो होता है वो सारी बकरियां उसकी चीर फाड़ देता है। इससे ये सबक मिलता है तो कि हमें मजाक में भी, किसी भी सूरत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। अब बच्चों, हमने वर्कशीट का पेज नंबर है 113, इस पे है दरख्वास्त। सवाल नंबर 1 है, आपके सर में दर्द है, हेड मास्टर साहिब या हेड मास्टर साहिबा के नाम एक दिन की रुख्सत के लिए दरख्वास्त लिखें। रुख्सत छुट्टी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल रावलपिंडी। स्कूल के आगे कॉमा आएगा और रावलपिंडी के आगे फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। जनाबे आली, गुजारिश है, मेरे सर में बहुत दर्द है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगी मैं हाजिर नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे मैं हाजिर नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमाकर मुझे एक दिन की रुख्सत अनायत फरमाएं। फिर लास्ट पे आपने लिखना है, आपकी तबेदार शगीदा। अगर लड़के होंगे तो शगीद लिखेंगे, अगर लड़की होगी तो शगीदा। हमजा छोटी ये बड़ी ये, उसके बाद जमात, चहारम, मोरहा। आपने डेट, जिस डेट को भी आप लिखोगे वो डेट मेंशन करनी है। अब बच्चों, हम राइटिंग वर्ड्स की तरफ आएंगे। 4 क्लास हम राइटिंग वर्ड्स की तरफ आएंगे। हमने इसके 2 पेजेस करने हैं। फर्स्ट पेज देखिए, ऐसे ही आपने डेट मेंशन करनी है। फिर सबक का नाम नज़म नात वीक 5A। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है कनात, तंगदस्ती, सखावत। फिर नेक्स्ट पेज भी बच्चों आपने ऐसे ही रेडी करना है, डेट मेंशन करनी है, सबक का नाम और वीक 5A। यहाँ पे हमारे पास पहला लफ्ज़ है अजीम, ज़ेर दस्तों, ज़बरदस्तों। अब बच्चों हम पहला लफ्ज़ लिखते हैं कनात। सबसे पहले काफ की आधी शक्ल, फिर नून की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ को जोड़ेंगे, फिर आइन की आधी शक्ल के साथ पूरा ते बना देंगे। क्या बन गया? कनात। फिर से लिखेंगे इसे
गौर से देखिएगा, काफ की आधी शक्ल, फिर नून की आधी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ा, फिर आइन की आधी शक्ल के साथ हमने ते लिख दिया, कनात। अब बच्चों अगला लफ्ज़ है हमारे पास तंगदस्ती। सबसे पहले ते की आधी शक्ल, फिर नून की आधी शक्ल के साथ गाफ बनाया पूरा, तंग, फिर दाल, फिर सीन की आधी शक्ल के साथ ते और छोटी ये तंगदस्ती। गौर से देखिए, ते की आधी शक्ल, फिर नून की आधी शक्ल के साथ हमने गाफ को बनाया, तंग, अब दाल, फिर सीन की आधी शक्ल के साथ ते की आधी शक्ल और फिर लास्ट पे छोटी ये तंगदस्ती। अब हमारे पास अगला लफ्ज़ है सखावत। सीन, फिर हे, ये यहाँ से सीधी लाइन, फिर अलिफ, वाव और ते, सखावत। फिर से लिखेंगे इसे, और से देखिए, सीन के साथ हे की आधी शक्ल, फिर हमने उसके साथ अलिफ को जोड़ा, फिर वाव और फिर ते, सखावत। तो अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे हमारे पास पहला लफ्ज़ है अज़ीम। सबसे पहले आइन की आधी शक्ल, फिर ज़ोए, फिर उसके साथ ये की आधी शक्ल और लास्ट में मीम, मीम लाइन से नीचे आएगा अज़ीम। गौर से देखिए, फिर से मैं इसे लिख रही हूँ, आइन, ज़ोए, ये और मीम, अज़ीम, अज़ीम। देखिए, अब बच्चों अगला लफ्ज़ है हमारे पास ज़ेर दस्तू। जे, फिर ये और रे, ये लाइन से ऊपर ही रहेगा रे, ज़ेर, दाल, फिर सीन की आधी शक्ल, फिर ते, वाव और नून गुन्ना। इसको आपने ऐसे ही गोल बनाना है, ठीक है। ज़ेर दस्तू, इसे मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ, गौर से देखिए, जे, ये, रे, फिर दाल, सीन की आधी शक्ल, फिर ते की आधी शक्ल के साथ वाव को जोड़ा और फिर लास्ट पे नून गुन्ना। इसे आपने ऐसे ही राउंड करना है, ज़ेर दस्तू। अब सबसे लास्ट पे हमारे पास लफ्ज़ है ज़बरदस्तू। ज़ोर आवर को कहते हैं। जे, फिर बे और रे, ये लाइन से रे नीचे नहीं जाएगा, फिर दाल, फिर सीन की आधी शक्ल, फिर ते, वाव, नून गुन्ना, ज़बरदस्तू। फिर से लिख रही हूँ मैं इसे, गौर से देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ इसे। ये देखिए, इस नून गुन्ने को आपने ऐसे ही बनाना है, ज़बरदस्तू। यहाँ पे हमारा वीक 5A का राइटिंग पेज भी कंप्लीट हो चुके हैं, राइटिंग पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपने ऐसे ही नीट एंड क्लीन लिखने हैं। मैंने इन्हें 3 टाइम्स लिखा है, आपने इसे 5 टाइम्स लिखना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।